तो जी ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम हरलीन है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र अभी इस वक्त 28 साल है और जब ये 14 साल के हुए जब चेक किया कि पीरियड्स नहीं आए और इनकी उम्र जब बढ़ती गई तो पीरियड्स नहीं आए थे, डॉक्टर के पास इनके मदर इनको लेकर गए। वहाँ जब इनकी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताई कि यूट्रस जो है वो बिल्कुल छोटा है, यानी कि ना के बराबर है, जैसे एक छोटा सा कोई दाना होता है उसके बराबर है। और यूट्रस बाय बर्थ से ही ग्रो ही नहीं हुआ है। डॉक्टर का ये कहना था कि पीरियड्स कैसे आएंगे, ये पूछते थे डॉक्टर से। और ये सुनकर इनके मदर जो थे वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। विश्वास नहीं हुआ कि ये कौन सी घटना हमारे साथ हो गई है। सेकंड डॉक्टर के पास लेकर गए, वहां पर भी स्कैनिंग हुई तो सेम ही डॉक्टर ने बताया और इनके मदर इतने ज़्यादा परेशान हुए, रोने लगे कि ये क्या हो गया है। और इसी दौरान 4 से 5 डॉक्टर बदले, ट्रीटमेंट करवाया, पर कोई भी रिजल्ट कभी नजर नहीं आया। डॉक्टर्स ने यहां तक क्लियरली बोल दिया था कि अगर यूट्रस ही नहीं है तो पीरियड्स कहां से आएंगे, प्रेगनेंसी होना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि आप कभी मां भी नहीं बन पाएंगे। ये सब बातों को लेकर इनकी मदर और ये बहन इतने ज्यादा चिंतित थे अपने फ्यूचर को लेकर। और इनके मदर सोचते थे कि कौन इससे शादी करेगा, और ये इनके मदर सोचते कि मेरी बेटी जो है इसकी पूरी लाइफ खराब हो गई है। और किसी से वो बात नहीं करते थे, प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते थे कि हमारी बेटी जो है वो बड़ी हो रही है। और इनके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस थे और बोलते थे कि ऐसे जीने से अच्छा है, ये बहन बोलते थे कि ऐसे जीने से तो अच्छा था कि मैं पैदा ही ना होती, जन्म ही ना लेती। अगर जन्म होता तो मैं उसी टाइम में मर जाती। ऐसे ख्याल हमेशा इनके मन में चलते थे। डिप्रेशन में रहते, गुमसुम रहते, किसी से बात ना करना। इस तरह से इनके फादर मदर ने सोच लिया था कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे, इसको सारी उम्र हम अपने पास ही रखेंगे। फिर एक दिन 2018 में इनके मदर किसी दुकान से, जहाँ से कपड़े सिलाई करवाते थे, वहाँ पर गए और उस बहन को रोते हुए अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में बता दिया। और उस बहन ने, वो पहले से विश्वास में थे, उन्होंने 2018 में इनकी मदर को अंकुरनुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, चर्च में आए और जब यहाँ पर आए तो देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही है कि परमेश्वर कैसे बांझ को बच्चों के साथ ब्लेस कर रहा है। गवाहियाँ हो रही हैं, बिलीव बढ़ने लगा, लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर ईस्टर मीटिंग थी 2018 में 1 अप्रैल को, और अपोस्टल जी उसमें आपने जब प्रार्थना करी कि मुर्दा गर्भ जी उठे, परमेश्वर आपको फल लाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और जैसे ही इस बहन ने फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, चर्च में ये मौजूद थे, अगले महीने इनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई और ये हैरान हो गए और डर भी गए अंदर से कि ये कैसे हो सकता है, बिना यूट्रस के कैसे ब्लीडिंग हो सकती है। इनके मदर घबराए हुए डॉक्टर के पास गए, लेकर वहां स्कैनिंग हुई। डॉक्टर ने बताया कि ईस्टर वाले दिन, जिस दिन ये खास प्रार्थना होती है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आपकी सारी चीजें जी उठे जितनी मरी हुई है। और आपके मदर हैं यहाँ? अच्छा नहीं, आपने लिखा कि आपके मदर डर गए कि अंदर कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो वो चेक, इस चक्कर में चेक करवाने के लिए गए थे कि अंदर कोई और प्रॉब्लम ना पैदा हो गई हो। जी पापा। हाँ, क्या हुआ आप खुद बताओ। जब आपको जब ब्लीडिंग हुई डॉक्टर के पास जब आप गए तो? फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने स्कैनिंग के लिए बोला। फिर हम स्कैनिंग कराई मैंने, फिर यूट्रस का नॉर्मल साइज इन शेप। ओह जीसस। फिर क्या हुआ? फिर मुझे हर मंथ लगातार पीरियड्स आने लगे और मेरी और आपने लिखा कि डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर उन्होंने बोला जो है ही नहीं पेट में वो चीज, वो कैसे आ गई, और वो भी नॉर्मल साइज इन शेप जो होती है। आपने लिखा कि एक बहन गुम सुन हो गए। कौन? आपके मम्मी? मैं भी और मम्मी भी। क्या गुम सुन हो गए उधर ही? हाँ जी, ये क्या हो गया? डॉक्टर भी। सारे गुम सुन है, क्या हो क्या रहा है ये? हालेलुया। आपकी शादी हुई हाँ जी। 2022 में? जी पापा। प्रेगनेंसी हुई? हाँ जी पापा। बेटा हुआ? जी पापा। और जीसस क्राइस्ट हो करदा भला अपने लोका दे नाल, हो करदा भला अपने लोका दे नाल, ओदा बकराया दास सदा, यहोवा मेरा बादशाह, हो करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, हो करदा भला सदा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया।
और आपने ये भी लिखा है कि आपके परिवार में ये प्रॉब्लम भी थी कि बेबी बॉयज नहीं होते थे। जी पापा। 17 साल बाद आपके परिवार में बेबी बॉय हुआ है। जी पापा। और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। इस गवाही से समझ आ जाना चाहिए। इनके पास टेस्ट, आपके टेस्ट पहले भी हुए थे, पहले भी स्कैनिंग्स हुई, जी पापा। बाद में भी स्कैनिंग्स हुई, जी। सारा कुछ रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है आपके पास। जी पापा। आपकी लाइफ में गवाही इतनी बड़ी होगी, ये भविष्यवाणी है बड़ी मीटिंग में। लोग सुन रह जाएंगे, गुम हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। आमीन 7 चाहिए और ऊंचे चाहिए मेरे को।